और आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर? तो इस चैप्टर को पूरा डिटेल में देखेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन क्या है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसको में एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है और एक या एक से अधिक सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। द प्रोसेस इन विच one or more than substance converted into new substance is called केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसको में एक या एक से अधिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो करके न्यू सब्सटेंस मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो H2 प्लस O2 क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। क्या मिल रहा है? H2O मिल रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दो सब्सटेंस है, दोनों जब कंबाइन किया तो क्या मिला? वाटर, एक न्यू सब्सटेंस मिला हम लोग को। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और केमिकल रिएक्शन में दो टर्म जुड़ा हुआ रहता है, एक को रिएक्टेंट बोलते हैं और दूसरे को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के समय फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर? तो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। reactant the substance which takes participate in chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन के समय या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर? प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस which is formed after chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन के समय या केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे H2 प्लस O2 में H2 और O2 क्या है? रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो वाटर मिल रहा है। तब यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है? ये वाटर प्रोडक्ट है, न्यू सब्सटेंस मिला। और ये दोनों क्या है? H2 और O2 रिएक्टेंट है। H2 और O2 क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है और ये न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? इसको लिख। तो स्टूडेंट देखते हैं कुछ केमिकल चेंजेज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि केमिकल चेंजेज है क्या। तो वैसा चेंज जो केमिकल रिएक्शन के समय होता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेज। जैसे चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर चेंजेज होता है, उसका कलर चेंज होता है, तो चेंज इन कलर।
स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो सकता है या गैसेस में बदल सकता है या गैस से सॉलिड में मिल सकता है, तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस का इवोल्यूशन होता है। क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं हमेशा केमिकल रिएक्शन के। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो डेफिनेशन देखिए, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन है एक तो वर्ड के फॉर्म में और दूसरा फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दो तरीके से कोई केमिकल इक्वेशन है, तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला इक्वेशन के फॉर्म में। तो दोनों देखेंगे आज कि वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और फार्मूला इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मूला इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी केमिकल इक्वेशन को। तो एक देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, H2O देता है। तो ये फार्मूला मेथड है, रिप्रेजेंटेशन, कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा, वाटर देगा। लेकिन वर्ड इक्वेशन में इसी को कैसे लिखेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। तो इसी चीज को हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन हाइड्रोजन reacts with oxygen it gives क्या देगा, ये वाटर देगा। क्या देगा, वाटर देगा। तो ये वर्ड के फॉर्म में हो गया, ये किसके फॉर्म में हो गया, वर्ड के फॉर्म में। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है क्या देगा, वाटर देगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ न कुछ रूल होता है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, उसके बाद रूल का मैं डिस्कशन। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या क्या रूल है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सा रूल है। तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा जाना चाहिए, प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा जाना चाहिए। तो रिएक्टेंट किस साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा जाता है, राइट साइड ऑफ। एक से ज्यादा हो तो हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं दोनों रिएक्टेंट के बीच में, और प्रोडक्ट भी मोर देन वन हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। क्लियर। तो सेकेंड रूल क्या हो गया,
if first, second, if reactant and product are more than one, then we use plus sign between them, दोनों के बीच में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। रिएक्टेंट अगर मोर देन वन हो या प्रोडक्ट मोर देन वन हो तो दोनों के बीच में क्या पुट करते हैं, प्लस साइन। एक और चीज है कि अगर नहीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तब हम लोग एरो का साइन यूज करते हैं जिसको में हेड रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट की ओर। क्लियर? तो थर्ड, we use arrow sign between reactant and product in which head of arrow points towards product। एरो का हेड किस साइड होना चाहिए, एरो का हेड प्रोडक्ट की ओर होना चाहिए। क्लियर? देखते हैं एक एग्जांपल से कि सपोज दैट कोई रिएक्शन है Mg प्लस O2, क्या दे रहा है, MgO दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो सबसे पहले तो ये है क्या, तो ये इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट को देखिए कहाँ लिखा गया, रिएक्टेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखें। कहाँ लिखें, लेफ्ट साइड। और प्रोडक्ट को कहाँ लिखा गया, राइट साइड में लिखा गया, राइट साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए रिएक्टेंट अगर मोर देन वन हुआ तो हम लोग क्या लिखें, प्लस साइन का यूज किया है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट मोर देन वन होता तो क्या यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। अब देखिए एरो यूज किए हैं यहाँ पे, ये एरो है, ठीक है। एरो का हेड किधर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ओर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ओर, प्रोडक्ट की ओर। तो हेड ऑफ एरो टुवर्ड्स रिएक्टेंट की ओर है, हेड ऑफ एरो। क्लियर हुआ? तो ये सब सारे रूल हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट